नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद मैं मिशन रफ्तार को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। देश में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा दो ऐसे रूट थे जिनको चिन्हित किया गया था, जिसमें ट्रेन की स्पीड को 160 kmph तक ले जाने के लिए ट्रैक के इम्प्रूवमेंट का काम होना था। अब इसमें मैंने पिछले साल तक आप लोगों को काफ़ी जानकारी दी थी कि दोनों ही रूट्स पर लगातार काम चल रहा है ट्रैक्स के उन सभी जगहों को ठीक करने का जहां पर रूट में स्पीड कम हो जाया करती थी, जैसे कि शार्प कर्व जो हुआ करते हैं उनको कम किया गया है काफ़ी जगहों पर। तो ऐसे में आज मैं बात करूंगा दिल्ली मुंबई रूट के बारे में। अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर तक की ये डिस्टेंस जो हो जाती है दिल्ली से मुंबई वाया कोटा, नागदा, रतलाम होते हुए, तो दोस्तों इस रूट में काफ़ी काम WCR कर चुका था उन शार्प कर्व्स को कम करने का, और ट्रैक में मजबूती लाने के लिए काफ़ी काम किए जा रहे थे जिससे कि ट्रेन आसानी से 160 kmph पर चल सके। दोस्तों, दिल्ली मुंबई रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। आज के समय यहाँ पर दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी चलती है। ये ट्रेन भी 15 से 16 घंटे के बीच का समय लेती है, लगभग 1386 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में। ये ट्रेन दिल्ली, मथुरा और मथुरा के बाद सीधा नॉन स्टॉप कोटा, नागदा होते हुए ये ट्रेन वडोदरा, सूरत होते हुए मुंबई पहुंचती है। दोस्तों, इस ट्रेन का यहाँ पर जो रनिंग टाइम है वो कम हो सकता है, और अगर 160 kmph पे ट्रेन चलने लगे काफ़ी सारे सेक्शंस में अपने एंटायर जर्नी में, तो यहाँ पर 12 से 13 घंटे का ही ये सफ़र रह जाएगा। बात ऐसी निकल के आई थी सामने जब रिसर्च पेपर सामने आया था कि कैसे मिशन रफ्तार से स्पीड बढ़ाने से यहाँ पर समय की बचत होगी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट में। तो इन सब चीज़ों पर दोस्तों काम तो हुआ, लेकिन काफ़ी धीमा हुआ। पारदर्शिता बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी। 2024 तक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि WCR ने काफ़ी काम किया है अपने रूट में, और साथ में NCR भी लगातार काम कर रहा है यहाँ पर दिल्ली तक जो रूट आ रहा है उसमें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन मार्च 2025 तक भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि मिशन रफ्तार का हुआ क्या। अब यहाँ पर 2024 में एक चीज़ और देखने को मिली थी, जिन रूट में स्पीड इंक्रीज की जाने के लिए काम चल रहा है वहाँ पर एक बात अब रेलवे ने पूरी तरीके से तय कर ली है कि कवच लगा होना जरूरी है। अगर कवच सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसे भारत ने खुद डिजाइन किया है, और जुलाई 2024 में इसका 4.0 वर्जन जो है उसको मंजूरी मिली थी RDSO की तरफ से। उसके बाद से ये कवच 4.0 जो वर्जन है यही भारत में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आखिरकार अब निकल के आ गई है खबर। दोस्तों, हमारे मिशन रफ्तार रूट पर ही कवच का काम चल रहा था, तो वहाँ पर कितना काम हुआ है उसको लेकर के एक बड़ी इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने दी है संसद में। क्योंकि अभी संसद में आपको जैसे कि पता ही है मानसून सत्र चल रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि काफ़ी सारी जानकारी अभी निकल के आएगी रेलवे मंत्री की तरफ से। उनको काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे, उसका वो आंसर भी देंगे, पारदर्शिता उससे बढ़ेगी। तो उन्होंने कवच 4.0 के बारे में बताया। उन्होंने बता दी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मथुरा से लेकर के कोटा तक फुल कमर्शियल कमीशनिंग होने वाली है कवच 4.0 की। ये उन्होंने खुद बताया है, और ये अभी हाल ही में होने ही वाली है। उन्होंने पहले ही ये रिवील कर दी बात, तो हम लोगों को यहाँ से पहले ही पता लग गई। तो ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है उनकी। अगर दिल्ली से मथुरा होते हुए कोटा तक यहाँ पर हमारा कवच सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली, मथुरा, आगरा हमें पता है कि यहाँ पर कवच का काफ़ी काम हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि दिल्ली से कोटा तक यहाँ पर कवच 4.0 अगर इंस्टॉल हो जाता है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेनों की स्पीड है वो बढ़ाई जा सकती है बहुत जल्द। और यहाँ पर हमारी तेजस राजधानी जैसी ट्रेनें चलती हैं, और हमारी एक स्लीपर वंदे भारत का रेक तैयार खड़ा है, जिसकी बहुत सारे चांसेस थे कि दिल्ली से मुंबई के बीच में इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया जाए। हालांकि अभी तक किसी भी रूट पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे बेस्ट बात क्या होगी कि कोटा तक तो ट्रेन कम से कम तेज स्पीड पे चल पाएगी। 140-150 तो टच करे ये ट्रेन यहाँ पर। तो कवच इंस्टॉल हो गया है, ट्रैक पूरी तरीके से यहाँ पर इंप्रूव हो चुके हैं, ये जानकारी पहले ही आ गई थी, और ट्रैक यहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं इस तरीके की स्पीड को। अब फेंसिंग पर बहुत काम हुआ है इस रूट में, बस कवच लगना और ज़रूरी था यहाँ पर, तो कवच भी लगना शुरू हो चुका है। तो कोटा के आगे भी कवच का काम चलेगा, जहाँ तक हमको पता है कि रेलवे मंत्री पहले भी बोल चुके हैं कि इन दोनों ही रूट पर दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई कवच इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। अब दोस्तों, उन्होंने कवच पूरे देश में कितना लग गया उसको लेकर के भी अपडेट दी है। उन्होंने बताया है कि देश में कवच लगाने का मतलब है एक तरह से एक पूरी BSNL कंपनी को खड़ा करना, क्योंकि उन्होंने बताया जैसे BSNL कंपनी के लिए कई सारे टावर पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर खड़े किए जाते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाता है देश में, तो उसी की तरीके से कवच भी है, जिसके लिए भारतीय रेलवे अपने विभिन्न स्टेशन पर जहाँ जहाँ कवच लग रहा है उसके लिए टावर्स खड़े कर रहा है, उसके लिए OFC केबल बिछा रहा है, डेटा सेंटर बना रहा है।
तो उससे रिलेटेड उन्होंने बताया अभी देश में 5856 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जा चुका है। इस केबल के जरिए ही सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है और इस कवच सिस्टम में टेलीकम्युनिकेशन टावर का यूज भी होता है। तो इन टावर की जो संख्या है अभी टोटल हो गई है 619। इसके लिए डेटा सेंटर की भी ज़रूरत होती है स्टेशन पर, तो 708 डेटा सेंटर स्टेशन पर बनाए जा चुके हैं और लोकोमोटिव के अंदर भी कवच का डिवाइस लगता है। 10,000 लोकोमोटिव में कवच का डिवाइस लगाने का काम चल रहा है। तो उसमें अभी टोटल कितने लोगों में लग गया है वो डेटा उन्होंने बता दिया है, वो है 1107 लोकोमोटिव में कवच इक्विपमेंट लग चुका है। और जो टोटल अभी किलोमीटर में पहुंचा है हमारा कवच का काम, वो 4000 किलोमीटर का काम हो चुका है कवच में। तो लगभग 1000 से ज्यादा किलोमीटर का काम जो है पिछले एक साल में और बढ़ा है। जो पिछला डेटा था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कवच में इतना काम हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कवच का काम कैसा लगा जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात और कही थी कि अगले 5 सालों में वो युद्ध स्तर पर काम करेंगे कवच लगाने का और तेजी से इस काम को पूरा किया जाएगा। तो 5-6 सालों में एक कवच लग जाएगा, ऐसी उन्होंने बात कही थी। लेकिन अभी भी यहाँ मेरे को लगता है कि स्पीड की और ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी सारे टेंडर निकले हैं, काम चल रहा है, लेकिन तेज़ी से और काम मिलना शुरू हो कॉन्ट्रैक्टर्स को और वो तेज़ी से काम करना शुरू करें, ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। और साथ में ही यहाँ पर जो हमारे दिल्ली मुंबई रूट में अगर कोटा तक कवच लग गया है, इसकी कमीशनिंग अगर होने वाली है जैसे कि रेल मंत्री ने कहा है, तो जरूर इसका फायदा ट्रेनों को मिलना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बढ़े रेलवे में। क्योंकि सभी लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली मुंबई रूट की जो स्पीड है वो इंक्रीज की जाएगी मिशन रफ्तार के तहत। अब ट्रैक भी इंप्रूवमेंट हो चुके हैं, फेंसिंग भी लगभग हो चुकी है इन रूट में, और अगर कवच भी लग रहा है तो उतने सेक्शन में जहाँ तक कवच लग गया वहाँ तक तो ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया ही जाए, मैं यही चाहूँगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका भी कोई राय है ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कवच के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का सिस्टम है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विश्व में कई समृद्ध देशों ने जहां करीब 20 से 30 वर्षों में लगाए और हमसे आधे परिमाण के उनके रेलवे नेटवर्क्स थे, वहां पर भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत एक नई प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, भारत में बनी, भारत में डिजाइन हुई, भारत में मैन्युफैक्चर हुई, वो प्रणाली आरंभ की। और पिछले साल 2024 के जुलाई में कवच का वर्जन 4.0 ये अप्रूव हुआ आरडीएसओ से, और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोटा से मथुरा के बीच में आपका निर्वाचन क्षेत्र माननीय अध्यक्ष जी, कोटा से मथुरा के बीच में कवच 4.0 का आज या कल के अंदर फुल कॉमर्शियल कमीशनिंग होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में देश में लागू करना वो अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि कवच प्रैक्टिकली एक तरह से एयरटेल या बीएसएनएल जैसी एक पूरी टेलीकॉम कंपनी स्थापित करने जैसा काम है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का पूरा नेटवर्क लगता है। अब तक 5856 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का केबल लग चुका है। टेलीकॉम टावर लगते हैं, अब तक 619 टेलीकॉम टावर लग चुके हैं। स्टेशन पे डेटा सेंटर लगता है, 708 स्टेशन पे डेटा सेंटर लग चुका है। लोकोमोटिव के अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम लगता है, 1107 लोकोमोटिव में लग चुका है। और ट्रैक के ऊपर लगता है 4000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पे कवच लग चुका है।